बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इसमें आपको गणित में त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो कक्षा 9 और 10 में हमारे काम आते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। उन सूत्रों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उन सूत्रों के बगैर आप सवाल भी नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी सवाल रिवाइज कीजिए, सवाल नहीं होंगे आपसे। तो मैं कुछ समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आपको सूत्रों को करना है। तो देखिए, आप पूरी वीडियो को देखें, आपके ज़्यादातर सूत्र यहीं समझ में आ जाएंगे, कुछ बचेंगे उनको आप याद कर लेना। देखिए, सबसे पहले तो आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनको इसी क्रम में लिखें। ये त्रिकोणमितीय फलन है, इनको इसी क्रम में लिखें, इनका क्रम चेंज नहीं करें। अब देखिए, साइन थीटा का सूत्र बनाने के लिए कोस थीटा से इसका संबंध स्थापित करना पड़ेगा। साइन थीटा का जो सूत्र बनेगा वो कोसेक थीटा से बनेगा, यानी कि साइन थीटा का सूत्र इस तरह बनेगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसी तरह कोस थीटा का जो सूत्र बनेगा वो सेक थीटा से बनेगा। ऊपर से नंबर 2, नीचे से नंबर 2, यानी कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और टेन थीटा का जो सूत्र बनेगा वो कोट थीटा से बनेगा, यानी कि ऊपर से नंबर 3, नीचे से भी नंबर 3। इसलिए तो मैं क्रम की बात कर रहा था आपसे कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। चूंकि हम 3 सूत्र बना लिए, साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का, साइन, कोस और टेन। अब हम बनाएंगे कोट का। चूंकि टेन थीटा का सूत्र कोट से बना है तो कोट थीटा का टेन से बनेगा, यानी कि कोट थीटा का जो सूत्र बनेगा, कोट थीटा बराबर बनेगा 1/टेन थीटा। कोट का बन गया। अब हमें बनाना सेक थीटा का। चूंकि कोस थीटा का सूत्र सेक थीटा से बना है तो सेक थीटा का जो सूत्र बनेगा वो कोस थीटा से बनेगा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। चूंकि साइन थीटा का सूत्र कोसेक थीटा से बना था तो कोसेक थीटा का सूत्र साइन थीटा से बनेगा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये 6 सूत्र तो आप आसानी से केवल इनके क्रम को ध्यान रख के ही बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो कि बोर्ड के एग्जाम में जो बड़ा सवाल आता है उसमें ये ज़रूर काम आता है, इसके बगैर उस सवाल को नहीं किया जा सकता। टेन थीटा बराबर साइन थीटा/कोस थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करने के लिए इस सूत्र को काम में लेते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट होता है, जो इतना ही इम्पोर्टेंट मान लीजिए, कोट थीटा बराबर कोस थीटा/साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इन सूत्रों को आप ढंग से याद कर लें। और उसके बाद देखिए, एक सूत्र और होता है जिसको हम सर्वसमीका बोलते हैं। सर्वसमीका कहते हैं उसको। सर्वसमीका का मतलब जो स्वतः सिद्ध होती है ना, उसको सर्वसमीका बोलते हैं। और वो है साइन, ये भी बहुत काम आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कई सूत्र बनते हैं, जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसी हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आगे चलो। एक सूत्र होता है 1+कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1+टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हैं। इन सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, 2 सूत्रों को तो, और ये सूत्र आपके वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और अब और जो सूत्र हैं जो काम आते हैं आपके, उनको देखिए। यानी कि 90 डिग्री का जो कोण है
उसको हम चेंजेज वैल्यू कहते हैं। CHANGES चेंजेस वैल्यू। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री का जहाँ कोण आएगा वहाँ साइन थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, और कोस थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। 90 डिग्री के कोण पर साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाता है और कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार टेन थीटा है वो चेंज हो जाता है कॉट थीटा में, और जो कॉट थीटा है वो चेंज हो जाता है टेन थीटा में। सेक थीटा जो चेंज हो जाता है कोसेक थीटा में, और कोसेक जो थीटा है वो चेंज हो जाता है सेक थीटा में। यानी कि अब मैं सूत्रों को समझाता हूँ। देखिए, साइन, जैसे कि ये आ गया, मान लो साइन 90 माइनस थीटा। बात यह है कि 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर मैं जैसे कह रहा था कि जो साइन थीटा है वो कोस थीटा में चेंज हो जाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण का जो काम है वो यही है कि वो साइन थीटा को कोस में चेंज कर देगा, उसके बाद ही हट जाएगा, तो साइन से कोस बन जाएगा। 90 डिग्री के कोण पर साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और 90 फिर हट जाएगा, केवल थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री के कोण पर इसी में साइन थीटा कोस में चेंज हो रहा था, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो रहा था, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इस टेन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री के कोण पर टेन थीटा कोट में चेंज हो रहा है, इसलिए टेन थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा है वो चेंज हो जाता है कोसेक थीटा में, जैसा कि मैंने लिखा था कि 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री है जो चेंजेज वैल्यू में बता रहा था, और 90 डिग्री के कोण पर सेक थीटा कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। और देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं जो आपको बहुत ज़रूरी, यदि आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में लाने हैं, अच्छे से त्रिकोणमिति की तैयारी करनी है, तो आपको हर हाल में आने चाहिए। इन सूत्रों को आप याद करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर सूत्र याद नहीं है तो कितने भी सवाल याद कर लो, सवाल से कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आप सूत्रों को जरूर याद करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने सूत्रों को समझाने का पूरा प्रयास किया, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे थोड़ा इंस्पायर करें ताकि मैं और भी वीडियो डालता रहूं। और यदि आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो पाइथागोरियन का सूत्र और लाल बटे कक्का के जो सूत्र हैं जो समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं उसे संबंधित आएंगे, आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।